दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 324 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वह सभी चैनल पर अवेलेबल है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें स्काई ड्रीम को दिखाया जाता है जो युहाओ से माफी मांगता है, जिस पर युहाओ भी जवाब देते हुए कहता है, ब्रदर स्काई ड्रीम, माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे भी यह तो अच्छी तरीके से पता है कि आखिर आपको अंदर ही अंदर कैसा महसूस हो रहा होगा। मुझे भी अभी जो मेरे साथ हो रहा है इसके लिए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी नफरत करने से कुछ भी हासिल किया नहीं जा सकता है, इसलिए मैं सिर्फ स्ट्रांग बनने के लिए कंटिन्यू कर सकता हूँ। इसलिए जब मैं टियन को किसी ना किसी दिन हरा दूंगा तो मैं इस लकेट को डिसअपियरिंग जो मुझे दतिया ने दिया था और उसी दिन में तुम सभी लोगों को मेरे साथ गडल में ले जाऊंगा। और अभी के लिए यही मेरा गोल भी है, उससे भी बढ़कर यह गोल ज्यादा दूर भी नहीं है। जिस पर इनो एम्प्रेस भी यहाँ उसे कहती है कि हम भी तुम्हें हमेशा मदद करेंगे जब तक तुम्हारे पास लड़ाई करने की साहस रहती है, इसलिए तुम चिंता मत करो। इतना कहने के साथ ही स्नो एम्प्रेस क्यूट वर्जन में अपीयर होती है, जबकि आइस एम्प्रेस भी स्नो एम्प्रेस के बातों के ऊपर हाँ करते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, स्नो एम्प्रेस ने सच कही है। जब तक तुम्हारे पास लड़ाई करने की हिम्मत रहेगा हम हमेशा तुम्हारी सपोर्टिंग पिलर बनेंगे। इतना कहने के साथ ही आइस एम्प्रेस स्काई ड्रीम की हाथों को पकड़ते पेरा के अंदर ही डिसअपियर्ड होती है। स्माइली युहाओ की चेहरे में अपीयर होती है और वो कहता है, रिटर्न में तुम्हें एक ना एक दिन हरा ही दूंगा। इतना कहने के साथ ही बीबी युहाओ को पूछता है, युहाओ क्या तुम ठीक हो? जिस पर युहाओ भी हमें सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। वो जो अभी डार्क पावर मेरी बॉडी से बाहर निकला था वो डार्क पावर डी टियान की है जो कि मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। पक्का से ही उसने मेरी रा को चेंज होते हुए महसूस कर लिया होगा, इसलिए दतन की वो और अपीयर होकर मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया होगा, इसलिए अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। जिस पर बेबे भी डाउटफुली कहता है, क्या तुम सच बता रहे हो? लेकिन आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो डार्क पावर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर नहीं आया था? जिस पर युहाओ भी बातों को घुमाते हुए स्माइल के साथ कहता है, ए सीनियर ब्रदर, आप थर्ड सीनियर ब्रदर और फोर्थ सीनियर सिस्टर, आप सभी लोग स्टेबल स्पिरिट्स के साथ सक्सेसफुली फ्यूट हो चुके हैं, इसलिए मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। इस बारी आप सभी की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा ही बूस्ट हुआ है, इसलिए चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। युहाओ की इस बात को सुनकर बेबे भी यह कह सकता था कि युहाओ उन बातों के बारे में बताना नहीं चाहता है, इसलिए वो युहाओ को एक सीरियस लुक के साथ देखकर कहता है, तो ठीक है फिर तो हम भी यहाँ से चलते हैं। लिटिल जूनियर ब्रदर, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे टाइम रहते ही बता सकते हो, तुम्हें सब कुछ टाइम रहते ही बताना होगा। अगर तांग सेक तुम्हें मदद कर भी नहीं पाएगी तो भी हमारे पास एल्डर जवान लॉ है, एल्डर जवान लॉ पक्का से ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जिसे सुनकर युव एक लंबे साई को पास करता है, क्योंकि अभी युहाओ जो प्रॉब्लम को सामना कर रहा था वो प्रॉब्लम एल्डर जन लॉ भी सॉल्व नहीं कर सकते थे। और गाइस, इसी के साथ सभी लोग स्पिरिट ट्रांसमिटिंग हॉल से बाहर आते हैं, जहाँ पे बीजी उन सभी लोगों के बाहर आने का ही इंतजार कर रही थी और उसे भी यह जानकर काफी खुशी मिलती है कि गोल्डन टोटोज की स्पीड ट्रांसमिशन स्मूथली हुई है और वो दोनों काफी अच्छी तरीके से फ्यूज्ड भी हो चुके हैं। और गाइस, इसके बाद बीजी पर्सनली उन सभी लोगों को स्कोट करती है। स्पिरिट ट्रांसमिशन हॉल अभी भी कंस्ट्रक्ट हो रहा था और अभी स्पिरिट पगोड़ा विजिटर्स को ऐसे भी कर नहीं सकता था, इसलिए बिजी उन्हें यहीं पे रुकने के लिए भी कह नहीं सकती थी। और ऐसे ही स्पिरिट पगोड़ा की गेट में आने के बाद बीबी युहाओ को कहता है, लिटिल जूनियर ब्रदर, तुम सभी लोगों को जर्नी के टाइम में सावधान होना होगा, तुम सभी लोगों को हमेशा सेफ्टी ही आगे रखना चाहिए। जिस पर युहाओ भी फ्रेंकली नोट करता है, वो जवाब देते हुए कहता है, एल्डे सीनियर ब्रदर, आप भी अपने आप को फोर्स मत करना, अगर सनसेटिंग फॉरेस्ट में कुछ एब नॉर्मल होती है तो आप मेरे आने का इंतजार करना, मैं आपके साथ ही वहाँ पर साथ में चले जाऊंगा। जिससे सुनकर बेबे भी स्माइल करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर तांग सेट वहाँ की पॉइजन से भी निकल नहीं पाया तो हमारी डेवलपमेंट इतना ज्यादा होने का क्या ही फायदा हो गया है। अगर मैं सिचुएशन को देखूं तो मैं अपने साथ टीचर जीवन को भी अपने साथ में ले जा सकता हूं। वो पास्ट के कुछ सालों में काफी हार्ड काम कर रहे हैं, इसलिए उनको मेरे साथ लाने से उनकी मूड भी फ्रेश हो जाएगी और क्या पता जर्नी के दरमियान में वो लेवल 90 को भी ब्रेक थ्रू कर ले। बेबी की इस बात को सुनकर युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि अगर टीचर जुवान जीवन आपको फॉलो करता है तो यहाँ पर चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। टीचर जुवान जीवन ऑलरेडी क्लास 8 की सोल मास्टर बन चुके हैं और तरर वो जल्द ही लेवल 9 की सोल इंजीनियर भी बनने वाले हैं।
और उससे भी बढ़कर उनकी सोल टूल्स काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है। और गाइस युहाओ के इतना कहने के साथ ही बेबे बाकी सभी लोगों को गुड बाय करता है और वो तुरंत ही वहां से तांग सेट के तरफ लौट जाता है, जबकि युहाओ भी सभी लोगों को स्टार ल एम्पायर में फ्रंट लाइन में जाने के लिए रेडी होने के लिए कहता है, जिस पर जू संची भी एक लाउड हंसी के साथ प्राउडली मार्शल सोल को रिलीज करता है, क्योंकि किसी भी सोल मास्टर के पास पूरे 1 लाख साल की सोल रिंग होना काफी बड़ी बात होती है। उससे भी बढ़कर 1 लाख साल की गोल्डन टोटोज के साथ एक सोल बोन भी निकला था, जो सल बोन जू सांसी की जवान शील्ड के साथ फ्यूजड हुआ था। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में जू सांसी ऑलरेडी लेवल 70 पर पहुंच चुका था, इसलिए वो भी सल टूल्स को यूज किए बिना अब आसमान में उड़ सकता था। इसलिए वो अभी सभी को शो ऑफ करते हुए आसमान में उड़ रहा था और इसी के साथ जूस हंसी जियांग ननन को अपने साथ पकड़ते हुए आसमान में उड़ाता है, जबकि इस तरफ ये गुई कुई कुई और बाकी सभी लोग भी अपने अपने फ्लाइंग साउल टूल्स को यूज करते हैं। और गाइस इसी के साथ युहाओ सभी को लीड करते हुए स्टार एम्पायर की तरफ बढ़ने लगता है, जबकि सेम टाइम में तांग युहाओ की ही करीब उड़ रही थी। और जब सभी लोग आसमान में उड़ने की मजे ले रहे थे तो वो तभी तांग उटंग युहाओ को कहती है, तुम अभी अभी झूठ बोल रहे थे ना। तांग उटंग की इस बात को सुनकर युहाओ तांग उटंग की तरह सबकॉन्शियसनेसली देखता है, जबकि तांग उटंग दोबारा से कहती है कि तुम अभी अभी झूठ बोल रहे थे ना, जिस पर युहाओ भी कंफ्यूजन के साथ कहता है, आखिर मैंने किस बारे में झूठ कहा है। युहाओ की ऐसी जवाब को सुनकर तांग उटंग थोड़ा सा प्राउड होकर कहती है, तुम अभी जो बात कर रहे थे कि बस गड डीटीएन तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, वो एक झूठ थी ना। अगर मैं सच बताऊं तो अगर वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है तो वो तुम्हें गड लम से कनेक्ट होने के लिए पाबंदी कभी भी नहीं लगाता, यानी कि वो तुम्हें गॉड बनने के लिए भला क्यों ही रोकता। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो गॉड बनने की अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा ही रेयर आती है, और तो यह गड रियन की अपॉइंटमेंट को भी ट्रिगर कर सकता है। अगर 20 गड डिटन सच में तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता तो वो तुम्हें दूसरे के द्वारा डिस्टर्ब करने से बचा सकता था, लेकिन उसने तो खुद तुम्हें ही डिस्टर्ब करा था। तंग उटंग की इस बात को सुनकर युहाओ काफी ज्यादा ही सरप्राइज दिखाई देता है और वो सेम टाइम में काफी ज्यादा ही हैरान भी होता है। और गाइस अगर बात किया जाए तो यह पूरी तरीके से शर्त था कि तांग उटांग ही वांग डंगर है, लेकिन फिर भी वैसे तो तांग उटांग वांग डंगर से थोड़ा सा अलग दिखती थी, लेकिन फिर भी युहाओ तांग उटंग के अंदर वांग क्यूर को भी फील कर पाती है। वैसे तो डोंगर ने उसकी सारी मेमोरीज को खो चुकी थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मेमोरीज को खोने के बाद उसके पास काफी सारे नॉलेज आ गई है जो पहले उसके पास नहीं थी। लेकिन आखिर यह कैसे हो सकता है? आखिरकार कोई अपने मेमोरीज को खोने के बाद कैसे नॉलेज को हासिल कर सकते हैं? फिर तांग उटंगी हाँ को कहती है, मैं सही हूँ ना? क्या मैंने सही नहीं कहा है? आखिर तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? जिस पर युहाओ स्माइल करता है और वो वॉर्म वॉइस के साथ कहता है, आखिर मैं तुम्हें इस बारे में क्यों बताऊं? जिसे सुनकर तांग तंग युहाओ को धमकाते हुए कहती है, अगर तुमने मुझे इस बारे में नहीं बताया तो मैं सभी को तुम्हारी झूठ बोलने के बारे में बता दूंगी, जिसकी वजह से सभी लोग तुमसे खुश नहीं होंगे। उटंग की इस बात को सुनकर युहाओ हंसते हुए कहता है, तुम तो सच में कोई छोटी बच्ची जैसी लग रही हो। और गाइस युहाओ के यह कहने के साथ ही हमारी यह वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।